आप आज यहाँ बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। The walking bit of Bharat Jodo Yatra has already ended at the iconic Lal Chowk in Srinagar, with Rahul Gandhi hoisting the Indian national flag. However, a mega culmination rally took place at the iconic Sher-e-Kashmir Stadium, again here in Srinagar, the famous cricket stadium. The culmination rally is taking place on 30th January, the death anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi. The Yatris during the culmination rally on the morning were welcomed by a heavy snowfall. All Yatris were present to celebrate the end of their 136-day long journey. On the last day, they spoke about their struggles from blisters to the harsh routine. Amongst these Yatris is also former Uttar Pradesh Congress chief Ajay Lallu. लल्लू जी, पहले ये बताइए, आज यात्रा का लास्ट दिन है और इस नज़ारे से आप लोग सब कंटेनर से निकले, कैसा लग रहा है? देखिए, जिस तरह का मौसम आज बेशुमार है, जिस तरह यहाँ वादियाँ खूबसूरत है, वैसे यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। लोगों ने पलकों पर बैठा के स्वागत किया, अभिनंदन किया, साथ साथ चले। और 3 साल बाद कश्मीर का एक एक जन आज सड़कों पर था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको राहुल गांधी जी में आस्था थी। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी जी को पलकों पर बिठा के रखना चाहते थे और वो यह बता रहे थे कि हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। राहुल जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप भारत यात्री थे सर, आप पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर यहाँ तक आए हैं। ये जर्नी कैसा रहा सर? और बता, सबसे खूबसूरत पल इस पूरे जर्नी में आपके लिए क्या रहा? देखिए, बहुत रोचक और बहुत शानदार। कुछ खट्टे भी हैं, कुछ मीठे भी हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो कब आता था जब सवेरे इस ठंड में उठ कर ठंडे पानी से नहाना हो, 4:30 बजे वॉशरूम जाना हो। तो आप सोच सकती हैं क्या। और मैं तो एक पूजा करने वाला आदमी हूँ, सवेरे शिव भगवान की आराधना करता हूँ, बिना नहाए खा नहीं सकता। तो वो पल, साथ साथ खाना, नाचना, गाना, लोगों के बीच में बैठना, ये पल शायद हम लोग जीवन भर याद करेंगे। लेकिन जो सवाल है, जिस तरह देश में किसान, नौजवान और या जवान तीनों दुखी। 47-year-old Dr. Manoj Upadhyay talks about the challenges faced by him as he walked from Kanyakumari to Kashmir. अच्छा, एक बात बताइए सर, ये पूरा 136 दिन का आपका यात्रा रहा, सबसे डिफिकल्ट क्या रहा इस टाइम पे? हेल्थ वाइज, ये एक लाइफस्टाइल से अडेप्ट करना सबसे डिफिकल्ट क्या रहा? सबसे डिफिकल्ट रहा 4 बजे उठ के तैयारी करना। और स्टार्टिंग के चलने के 15 दिन बाद भले कोई बोले या ना बोले, सारे लोगों के पैरों में दर्द हुए। 15-20 दिन तक ब्लिस्टर्स हुए, छाले पड़े, छालों के साथ चलना पड़ता था, छालों के साथ और दर्द के साथ जीना पड़ता था। और उस चीज को जो मरहम का काम किया, हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और लोगों ने जो हमारे साथ बर्ताव किया, अच्छा, वो सबसे बड़ी चीज है। और राहुल जी का नेतृत्व रहा, इनका चेहरा देखने के बाद लगता था दर्द है ही नहीं। लो पॉइंट अगर हम बोले, वो क्या था आपके लिए पर्सनली? कोई बुखार हुआ था या? हाँ, बुखार हुआ था, दर्द हुआ था, बीच में 3-4 दिन से तकलीफ थी और एक गिर गया था, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया था। तो डॉक्टरों की राय थी कि 4 हफ्ते आप चलना मत, आप चलोगे तो। लेकिन मैं खुद डॉक्टर था, इसके लिए हिम्मत करके जंप नहीं मारा और चलते चलते स्लोली चलते चलते यात्रा कंप्लीट कर ली। हर इंसान ने मुझे बोला था आपका पैर चला जाएगा, आप यात्रा करो। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, देखिए बरसात हो रही है, उस कृपा ने हमको बचा के रखा। ये मेरा दर्द था और बाकी कुछ तकलीफ नहीं था। राहुल जी को देखता था, उनके घुटने का में भी दर्द था। ये उन्होंने कंटिन्यू यात्रा की, वो बहुत बड़ी ताकत हम लोगों को मिली। और उनको देखने के बाद कि इतना दर्द होने के बाद आदमी एक टी-शर्ट में यात्रा कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। ऐसा युवा नेता इस देश दुनिया में कहीं नहीं होगा। So what has been the tough, if you could choose one toughest thing in the यात्रा, सबसे टफ क्या लगा आपको, या फिर सबसे टफ दिन कौन सा था आपके लिए?
सबसे टफ दिन तो हमारे लिए था जब हम अनंतनाग में थे। मतलब हमने पहली बार वैसा देखा था कि एंकल तक बर्फ हुई थी। हमारा जो पूरा कैंप साइट था, ग्राउंड था, वो पूरा एंकल लेंथ बर्फ तक था, तो वो थोड़ा सा टफ था। पर हमने इतना कुछ इस यात्रा में झेल लिया है। हम 5 महीने से लगातार चल रहे हैं, तो हमको एनर्जी अपने आप आ गई। पर थोड़ा जब हम वो देखे, हमने पहली बार वैसा एटमॉस्फेयर देखा था, तो वो अनंतनाग का जो दिन था वो हमको थोड़ा टफ लगा था। और हर रोज का जो रूटीन था, सुबह 4 बजे उठना, फिर 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर चढ़ना हर रोज, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे अडेप्ट किया उसको। इनिशियली कितना क्या टफ? थोड़ा सा शुरू में 1 आध हफ्ते की तो परेशानी हुई, क्योंकि वैसे आदत थी नहीं, ना प्रैक्टिस थी चलने की, ना उठने की आदत थी। पर जैसे जैसे आता गया तो वो एक रूटीन अपने आप बन गया। और अब हमको ऐसा लग रहा है कि घर जाना है तो वो रूटीन मेंटेन रहे। और हम ये सारी चीज़ों को, जो हम सुबह 4 बजे उठ के बाथरूम में लाइन लगाया करते थे, फिर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगती थी, वो सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इस पूरी भारत यात्रा को हम मिस करने वाले हैं। फाइनल डे ऐसे मौसम में हो रहा है, ऐसे एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? ये और खुशी की बात है। हम इतना स्ट्रगल करके ही आए हैं, और स्ट्रगल में और स्ट्रगल देखकर और एनर्जी, हमारा तो जज्बा और बढ़ जा रहा है। ये जो हमने सुना था कि श्रीनगर में स्नोफॉल काफ़ी दिन से नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो हुआ, और ये और खुशी का समय मुझे लगता है। और अच्छा लग रहा है ये देख कर कि हम लोग यहाँ आए और इस तरह से स्नोफॉल हुआ। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा यात्रा कंप्लीट हुआ। हमने कल झंडा फहराया लाल चौक, जहाँ खौफ टेरर रहता था, वहाँ फहरा कर जो हमको खुशी मिला, मुझे नहीं लगता कि ये खुशी अभी तक मेरे लाइफ में मुझे कभी मिल पाया है। और यात्रा का असली सक्सेस मुझे लग रहा है हमने कल देख लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद से हम इस यात्रा को किए हैं, और वो सफलता मिलेगा। Thank you, ma'am. The Yatris say while the Yatra has been tough, the last day might just be the toughest day of the Yatra. As you can see, it's pouring everywhere, and it's been snowing since the morning. But Congress leaders, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge, and all the Bharat Yatris have gathered here at the Sher-e-Kashmir Stadium under this unrelenting snow to make sure that the Bharat Jodo Yatra ends with a bang.